शुभ मध्याह्न बच्चों आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत कारक करण कारक के बारे में पढ़ेंगे। यह करण कारक कारक की तीसरी विभक्ति के तीसरे भेद के अंतर्गत आता है। करण कारक जिसकी सहायता से किसी काम को पूरा किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए हम जिसकी सहायता लेते हैं वह करण कारक कहलाता है और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह नेत्राभ्याम पश्यति, वह आंखों से देखता है। देखने का काम आंखों के द्वारा हो रहा है, अतः यहाँ पर नेत्र में तृतीया विभक्ति लगकर नेत्राभ्याम हुई। द्विवचन में चला क्योंकि नेत्र दो होते हैं। कर्ति करणयोः तृतीया, भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है तथा करण कारक में भी तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण स्वरूप कर्मवाच्य के अंतर्गत रामेण बाली हता, राम के द्वारा बाली मारा गया। भाववाच्य में मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा गया। करण कारक में आने पर हो जाएगा रामः रावणं बाणेन हतवान, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर मारने में सहायता किसकी ली जा रही है? बाण की सहायता ली जा रही है, अतः बाण में तृतीया विभक्ति होकर के बाणेन बना। बालः जलेन हस्तौ प्रक्षाल्यति, बालक के द्वारा जल से हाथ को धोया जाता है। तो यहाँ पर बालक हाथ धोने में किसकी सहायता ले रहा है? जल का ले रहा है, इसमें जल में तृतीया विभक्ति हो गई। साधक तमं करणम, क्रिया की संपादन में करने में जो भी साधन का काम करे वह करण कारक कहलाता है। यानी कि किसी भी कार्य को हम संपादित करते हैं, अगर पूरा करने में करते हैं और हम उसमें जिसकी भी सहायता लेते हैं उसमें करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे जागृति कलमेन लिखती, जागृति कलम से लिखती है। जागृति के द्वारा अपने कार्यों के संपादन में कलम की सहायता ली गई है, अतः यहाँ पर कलम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तृतीया विभक्ति के प्रयोग के साथ कलम कलमेन बना। सहार्थी तृतीया स, साकम, सार्धम, समम आदि शब्दों के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह, साकम, सार्धम, समम आदि शब्दों के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम ले लें, रामेण सह सीता गता, राम के साथ सीता गई। पुत्रेण सार्धम आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आए। छात्रेण समं गतः गुरु, गुरु छात्र के साथ गए। त्वं मया साकं तिष्ठ, तुम मेरे साथ ठहरो। त्वं मया साकं तिष्ठ, तुम मेरे साथ ठहरो। यहाँ पर सभी स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अल्पवर्गे तृतीया,
अपवर्गे तृतीया, कार्य की समाप्ति या फल की प्राप्ति का बोध कराने वाले कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं पर कार्य की समाप्ति या फल की प्राप्ति का बोध हो रहा हो, वैसी स्थिति में कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मासीन व्याकरणम अधीतम, महीने, एक महीने में उसने व्याकरण पढ़ लिया। मासीन व्याकरणम अधीतम, एक महीने में उसने व्याकरण पढ़ लिया। सहस्रोसीन कथाम अकथयत, उसने एक कोश जाते जाते कथा पूरी कर ली। यहाँ पर कथा का काम जो है वह एक कोश जाति, निश्चित है कि एक कोश जाति की कथा पूरी हो जा रही है, और यहाँ पर निश्चित हो रहा है कि उसने एक माह में व्याकरण को पढ़ लिया। दोनों जगह निश्चित है, यानी कि अभिष्ट हो रहा है, कार्य की समाप्ति हो रही है दोनों जगह, इसलिए इन दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। जबकि हम इसी चीज को अगर कालधरण संयोगे द्वितीया के अंतर्गत पढ़े थे द्वितीया के लिए, तो वहां पर कालवाची मार्गवाची शब्द में द्वितीया का प्रयोग किया गया था, लेकिन वहां पर कार्य की समाप्ति या कार्य की पूर्णता की स्थिति नहीं थी, इसलिए वहां पर द्वितीया का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति का बोध है, इसलिए यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया गया। जानकारी के लिए मैं बता दिया ताकि आप लोग भ्रम में न रहें। एनांग विकारः, जिस अंग या शरीर में विकार का बोध होता है उस अंगवाची या शरीरवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है, एनांग विकार सूत्र यह कहता है कि जिस व्यक्ति या के शरीर या अंग में किसी प्रकार का यदि विकार उत्पन्न होता है तो उस विकारवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, सह कर्णेन बधिरः, वह कान से बह रहा है। वह बह रहा है किससे? कान से। यहाँ पर कर्णेन, कर्ण में तृतीया विभक्ति लगकर कर्णेन वा। सह अच्छा काणः, वह आंखों से, आंख से काना है, वह आंख से काना है, इसलिए आंख में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। दोनों ये अंगवाची शब्द हैं। इत्थम भूत लक्षणे, किसी की पहचान में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर हम किसी की पहचान के लिए अगर हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स जटाभितापसः अस्ति, वह जटाओं से तपस्वी है। इत्थम भूत लक्षण कहता है कि जिसकी पहचान जिससे हो, उस पहचानवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का। यहाँ पर स जटाभितापसः अस्ति, वह जटाओं से तपस्वी है। तपस्वी की पहचान यहाँ पर क्या है? जटाएं हैं। अगर जटाएं नहीं हुई थी तपस्वी की पहचान नहीं है यहाँ पर जटा विशेष, इसीलिए जटा में तृतीया लगकर जटाभि बना, जटाभितापसः अस्ति। सह पुस्तकेन छात्रम प्रतीयते, सह पुस्तकेन छात्रम प्रतीयते, वह पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है। वह छात्र इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि उसके हाथ में पुस्तक है। छात्र होने की पहचान उसकी पुस्तक है। इस प्रकार से इत्थम भूत लक्षणे सूत्र यह सिद्ध करता है कि जिससे हमारी पहचान है उस पहचानवाची शब्द में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।